गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा मेकानिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड जोटा कि आम बीएससी फोर्थ सेमिस्टर रे अच्छी कोर पेपर 9 द फिजियोलॉजी लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम। तो तार आम यूनिट 1 जोटा डाइजेस्टिव सिस्टम विषय देखु फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर लाइक पीजीटी जूलॉजी हो बा जो मैंने सीपेट पाई भी प्रिपरेशन करुँच भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हेबो। तो देखो मेकानिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कौन ता विषय में जानिबा। तो प्रीवियस क्लास रे आमे इंजेक्शन तापर डाइजेशन तापर आमे तार जो स्टेप गुड़ाक आम पढ़ी थिले। तो आज आम देखा तार केमिति तार मेकानिज्मटा कौन। तो देखो डाइजेशन इज द मेकानिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट। एटा आम जानिचु जेटा एक्चुअली मेकानिकल प्रोसेस एज वेल एज गोटे केमिकल प्रोसेस जो थी कि गोटे फूडटा गोटे कौन गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म रु गोटे सिंपल फॉर्म रे ट्रांसफर होता है। It is important to break down macromolecule into smaller fragments that are suitable size for absorption across the digestive system। तामने कौन macromolecule माने कौन बड़ बड़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे थिबो ताको हमें सिंपल छोट छोट फ्रैगमेंट बा स्मॉलर फ्रैगमेंट बा आम ताको माइक्रोमोलिक्यूल रे कन्वर्ट करबा आउ एमिति ता साइज रे कन्वर्ट करबा जोटा कि बहुत इजीली सेटा एब्जॉर्ब होथबो कौन आम बॉडी भितर एब्जॉर्ब होथबो। लार्ज कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन पॉलीसैकेराइड लिपिड मस्ट बी रिड्यूस्ड टू सिंपलर पार्टिकल्स बिफोर दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव एपिथेलियल सेल है। तो कौ प्रकार सेल से एब्जॉर्ब होता है एपिथेलियल सेल। डिफरेंट ऑर्गन प्ले स्पेसिफिक रोल इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। द डाइट नीड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट as well as vitamin and inorganic component for nutritional balance in ह्यूमन। तो ये देख कि बुझेबार नहीं एकदम इजी अच्छी जो जगह किसी बुझेबार नहीं से मुझे बुझू ना ठीक अच्छे से स्किप कर क्या तुम बहुत जन कमेंट भी लिखुच जे आमको भल कर बुझातु तुम तो एत भी छोट छुआ नहीं जे को मु इंग्लीश रु ओडिया को पूरा ट्रांसलेट करके बुझेबी जे देख एब्जॉर्प्शन माने कौन एसिमिलेशन माने कौन जो जगह दरकार मुझे बुझेबी ठीक अच्छे। तो देख डाएट हूँ कौन डाएटा आम जो बालांस डाएट करूँ आम जो खाद्यटा खाऊ से कौन दरकार कार्बोहाइड्रेट भी दरकार प्रोटीन भी दरकार फैट भी दरकार मिनरल्स भी दरकार विटामिन भी दरकार इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जहाँ भी अच्छे सब दरकार न्यूट्रिशनल बैलेंस है। तो देखा मेकानिकल डाइजेशन कौन मेकानिकल डाइजेशन इज सिंपली द एक्सेप्ट ऑफ द डाइजेशन अचीव्ड थ्रू द मेकानिज्म और मूवमेंट। दीज आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेकानिकल डाइजेशन। तो तेणु आम जानापी बेसिकली दी प्रकार कौन कौन अच्छे आम जाना। तो देख मास्टिकेशन। तो मास्टिकेशन कौन देख फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन एक्चुअली बिगिन as soon as food enter to mouth है। जिते आम खाद्य को खाइबा आम मुह भीतर को खाद्य एंट्री कला से समय तार डाइजेशन सिस्टम माने जो प्रोसेस अच्छे स्टार्ट हो जाए केमिति सबुठ प्रथम मास्टिकेशन माने कौन चोबईबा बा च्यूइंग है। तो ये भी गोटे हूँ कौन आम मेकानिकल प्रोसेस। तो मास्टिकेशन बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिएंट। तार कौन आम प्रथम खाद्य को भल भाव चोबाओ पाटी भितर आम दांत द्वारा आम चोबई था जहाँद्वारा कि खाद्यटा छोट छोट कणिकार न्यूट्रिएंट रे परिणत होता है। आज ए टाइप ऑफ मेकानिकल डाइजेशन च्यूइंग our food is an important part of the digestive process because smaller pieces are more readily digested through chemical digestion। तो बेसिकली खाद्य को जब आम गोटा गाड़ी देवा सेटा जी भाव में डाइजेशन न हुए ताठू बेसी कौन होता है ताको आम जब भल कि चोबईकिना गिली पारिबा है। सेकेंड हूँ आमर कौन पेरिस्टाल्टिस। तो तुमको कही पेरिस्टाल्टिस कौन मेकानिकल डाइजेशन ऑल्सो इनवॉल्व प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिस जोटा कि वो प्रीवियस क्लास रे बतई थी जोटा कि आमर कौन इसोफागस मन इसोफागस अच्छी इसोफागस संकुचित प्रसारित यही प्रकार संकुचित प्रसारित होगा द्वारा खाद्यटा आग को ठेली होकर जाए। तो यहाँ हूँ पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोली कह जाए। तो पेरिस्टाल्टिस इज द सिंपली द इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन responsible for the movement of the food through the esophagus and the intestinal tract। तो ये दुटा आम मेकानिकल जानले।
बर्तमान केमिकल डाइजेशन कौन ता विषय जानिबा। देखो केमिकल डाइजेशन इज द डाइजेशन अचीव्ड विथ द एप्लिकेशन ऑफ केमिकल टू आवर फूड है जो जगार कौन कौन प्रकार अप्लाई करवा कौन केमिकल है जोटा कि आम खाद्य कौन प्रकार आम केमिकल को अप्लाई करवा देवा ताको आम केमिकल डाइजेशन कही था। डाइजेस्टिव एंजाइम and water are responsible for breaking down of complex molecule such as fat, protein, carbohydrate into simple molecule। तो प्रथमे होची आमको ये खाद्य को छोट छोट सिंपल फॉर्म रे परिणत करबा को हेले विभिन्न प्रकार एंजाइम आउ वाटर बा पानी दरकार। दिस स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन देन absorb for use by cell। The presence of these digestive enzyme accelerate the digestive process, where absence of these enzyme slow overall रिएक्शन प्रोसेस। जदि आमर बॉडी रे एंजाइम रो बा डाइजेस्टिव एंजाइम रो जदि अभाव देखागला ताले कौन हो जो रेट रे आमर डाइजेशन हेबा कथा सेटा कौन हो स्लो हो है। तब देखो न्यूक्लियस। तो प्रथम देखा केमिकल भितर न्यूक्लियस। तो एनी ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट स्प्लिट न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड एंड अदर प्रोडक्ट। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड रे परिणत करने को हेले हमको न्यूक्लियस दरकार। मो प्रीवियस क्लास रे केतेटा तुमको बहुत गुड़ाक तुमको इक्वेशन गुड़ाक बतई है रिएक्शन गुड़ाक बतई। तापर नेक्स्ट देखो प्रोटीज। देखो तो प्रोटीज हूँ कौन जोड़ा होची इंक्लूडिंग द प्रोटीनेज आउ पेप्टिडेज है जहाँके होची काटालाइज करिथाए काटालाइज द हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ कौन प्रोटीन को से छोट भाव रे छोट छोट कणिकार विभक्त करिथाए। तापर कोलाजेनाज है कोलाजेनाज कौन जोड़ा होची काटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कोलाजेन एंड द जेलाटिन। तो लिपेज कौन लिपेज होची लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट क्लीव द फैटी एसिड रिड्यूस फ्रॉम द ग्लिसरॉल इन द न्यूट्रल फैट और द फॉस्फोलिपिड। तापर एमाइलेज होची कौन जोटा होची हमर ग्रुप ऑफ एंजाइम कौन हाइड्रोलिसिस द स्टार्च है स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करता है टू सुगर एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स है। तापर इलास्टेज होची कौन कैपेबल ऑफ द कैटालाइजिंग द डाइजेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यू है। तब तक ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन कौन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कौन प्रोटीन एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन प्रोड्यूस बाय द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज दैट कैटालाइज इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ डाइटरी प्रोटीन टू पेप्टोन पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड। एला सब मो प्रीवियस क्लास तुमको रिएक्शन गुड़ाकर बतई है। तो देखो काइमोट्रिप्सिन कौन काइमोट्रिप्सिन होची प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज बेसिकली पैनक्रियाज रो प्रोड्यूस करता है आउ कैटालाइज करे हाइड्रोलिसिस ऑफ द कैसिन एंड जेलाटिन है कैसिन आउ जेलाटिन को से हाइड्रोलिस करता है। तापर देखिबा मैंने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन माउथ द सालेभारी एंजाइम जोटा होची हम कौन एमाइलेज बिगिन ब्रेकडाउन ऑफ द फूड स्टार्च इनटू ए माल्टोज ए डाइसैकेराइड है। as the food travel through the esophagus to the stomach no significant digestion of the carbohydrate takes place। the acidic environment in the stomach stop the action of the amylase action। तो बेसिकली पार्टी भितर प्रथम जो एमाइलेज सिक्रेशन होता है सी आम खाद्य को हजम करने प्रोसेस स्टार्ट करे किंतु आग को जो स्टोमाक रे पहुँची थाए स्टोमाक रे कौन जाए जेहेतु स्टोमाक रे आमर एसिडिक मीडियम थाए बा एसिडिक एनवायरनमेंट थाए तेणु ये कौन करे एमाइलेज रो जो एक्शन अच्छी ताको टिके स्लो कर दिए जहाँद्वारा कि एमाइलेज फर्दर आ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करि पारे नहीं तेणु आम कहीपर जे स्टोमाक रे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हुए नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम। तापर स्मॉल इंटेस्टाइन फास्ट पार्ट रे हमर ड्यूडेनम अच्छी तो ड्यूडेनम रे होता है केमती द काइम फ्रॉम द स्टोमाक। काइम माने कौन मुझे प्रीवियस क्लास ऑलरेडी कही जो खाद्य गुड़िक
तुम सिंपलर फॉर्म को परिणत हो सारे से विभिन्न प्रकार केमिकल फेमिकल मिसिकी है ताको आम काइम बोली कही था। द काइम फ्रॉम द स्टोमक एंटर द ड्यूडेनम एंड मिक्स विथ द डाइजेस्टिव सिक्रीशन फ्रॉम द पानक्रियाज लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो पानक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन एमाइलेज। देखो पानक्रियाटिक जूस रे भी एमाइलेज अच्छी, तेणु स्टोमक रे एमाइलेजटा नष्ट हो गले कौन है पुणी थे जो ड्यूडेनम को से प्रवेश कर से पानक्रियाज कौन करे पुणी थे एंजाइम जो एमाइलेज को सिक्रीशन करें व्हिच कंटिन्यू ब्रेक डाउन द स्टार्च and glycogen into maltose and other disaccharide. These disaccharide are then broken down into monosaccharide by enzyme called maltase है को एंजाइम त्वरान्वित मोनोसाकाराइड होता है माल्टेज सुक्रेज एंड लैक्टेज है। तो ये तीन टाक मन रखी था। तब नेक्स्ट देखो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज परफॉर्म बाय द सेवेरल एंजाइम। Starch and glycogen are broken down into glucose by amylase and maltase। सेमती सुक्रोज जोटा टेबल सुगर है एंड लैक्टोज होती मिल्क सुगर आर ब्रोकन डाउन बाय द सुक्रेज एंड लैक्टेज रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ तुम सब जानीच आउ टे मन रखिदियो है। तापर प्रोटीन जदि आम देखा देखो ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टोमक। तो सब प्रथम स्टोमक रे ही होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट स्टोमक रे हुए नहीं किंतु प्रोटीन स्टोमक रे स्टार्ट होता है। केमिति एंजाइम पेप्सिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू कौन पेप्टाइड है शॉर्ट चेन ऑफ 4 to 9 एमिनो एसिड। तो 4 ରୁ 5टा एमिनो एसिड रे सेटा परिणत हुए। इन ड्यूडेनम अदर एंजाइम जोटा ट्रिप्सिन इलास्टेन एंड कौन काइमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन द पेप्टाइड रिड्यूस देम टू स्मॉलर पेप्टाइड है। तो तापर पेप्टाइड परिणत है जो से ड्यूडेनम को जीव ड्यूडेनम रे जो एंजाइम गुड़ाक सिक्रेशन होता है कौ एंजाइम जो ट्रिप्सिन इलास्टेज आउ गोटे हूँ काइमोट्रिप्सिन जी कि पेप्टाइड को आहुरी मध्य रिड्यूस करके छोट छोट पेप्टाइड परिणत करे। दीज एंजाइम आर रिड्यूस बाय द पैनक्रियाज produced by the pancreas and released into duodenum where they act on the chyme है chyme ऊपर से act करता है। further breakdown of the peptide to single amino acid is added by एंजाइम कौन पेप्टिडेज। तापर पेप्टिडेज एंजाइम द्वारा ये जो सिंपल पेप्टाइड अच्छी से संपूर्ण भाव में सिंगल एमिनो एसिड परिणत हुए है। तो देखो द एमिनो एसिड आर द एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तापर से ब्लड स्ट्रीम को आम रक्त को से चली जाए केमती चली जाए स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होगी। तापर लिपिड जो देखा देखो लिपिड डाइजेशन बिगिन इन द स्टोमक। तो ये लिपिड स्टोमक रू ही डाइजेशन स्टार्ट करे विथ द एड ऑफ इंगुइनल लिपेज है लिंगुअल लिपेज है। तो लिपेज सिक्रेटेड बाय द टंग है जोटा कि आम जीभर द्वारा जो सिक्रेशन होता है लिपेजटा एंड गैस्ट्रिक लिपेज है। हाउएवर bulk of the lipid digestion occurs in the small intestine किंतु एटा पार्शियली डाइजेशन हेले मध्य स्मॉल इंटेस्टाइन रे बेसी मात्रा रे लिपिड डाइजेशन देखा जाए है ड्यू टू पैनक्रियाटिक लिपेज जेहेतु पैनक्रियाज रो लिपेज सिक्रेशन होता है। व्हेन काइम एंटर टू ड्यूडेनम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल ट्रिगर द रिलीज ऑफ द बाइल which is produced in the liver and stored in the gallbladder. Bile aid in the digestion of the lipid primarily triglyceride by emulsification है। तो बेसिकली जो जगह हूँ कौन ट्राइग्लिसराइड से सिक्रेशन करें एवं जहाँद्वारा कि लिपिड कौन डाइजेशन होता है। एमल्सिफिकेशन कौन एमल्सिफिकेशन हूँ कौन जोटा कि हूँ एमल्सिफिकेशन मान हूँ लार्ज लार्ज जो फैट अच्छी से ब्रोकन डाउन कि छोट छोट ऑयल फैट रे बा ऑयल ग्लोबेट रे परिणत होगा है ताको आम कहबा एमल्सिफिकेशन है। तो एमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सेवेरल स्मॉल लिपिड ग्लोब। तो देखिए जब यहाँ हूँ आम गोटे बड़ लिपिड है तो जो ब्रोकन डाउन हुए एमल्सिफिकेशन प्रोसेस रे एमती छोट छोट कौन होता है छोट छोट ग्लोबेट बा ऑयल ग्लोबेट परिणत हो जाए ताको कहा जाए एमल्सिफिकेशन है। तो तापर देखो दी स्मॉल ग्लोब्यूल
are widely distributed in the chyme rather than forming the large aggregate lipid of hydrophobic substances. तो देखो bile contain bile salt which have hydrophobic and the hydrophilic side है तो जोटा बाइल सल्ट अच्छी जो बाइल जो कौन अच्छी बाइल सल्ट अच्छी जार कम कौन है जी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक साइड देखा जाए है द बाइल सल्ट हाइड्रोफिलिक साइड कैन इंटरफेयर विथ वाटर while हाइड्रोफोबिक साइड कौन इंटरफेयर विथ द लिपिड है तो दुई प्रकार देखा जाए जदि आम हाइड्रोफिलिक अच्छी साइड अच्छी जी कि वाटर सहित इंटरफेस करे किंतु जदि हाइड्रोफोबिक साइड अच्छी सेटा लिपिड सहित इंटरफेयर करे है इंटरफेस करे thereby emulsifying large lipid globule into small lipid globule. तब देखो emulsification is important for the digestion of the lipid because lipase can only efficiently act on the lipid where they are broken down into small aggregate. तो एमल्सिफिकेशन बहुत इंपोर्टेंट कहीं इंपोर्टेंट तो कहीं ना लिपेज सेते बेले को ही इफेक्ट करे केते बेले जेते लिपिडटा ब्रोकन डाउन होना स्मॉल स्मॉल पीस रे परिणत हुए तो स्मॉल पीस बा ग्लोबेट परिणत होगापी आमको एमल्सिफिकेशन दरकार तो लिपेज ब्रेक डाउन द लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड. These molecules can pass through the plasma membrane of the cell entering the epithelial cell of the intestinal lining है तापर देखो लिखाई द बाइल सल्ट सराउंड लॉन्ग चेन है फैटी एसिड मोनो कौन फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड है फॉर्मिंग टीनी स्पियर कॉल्ड मिसेलेस है कौन अच्छी मिसेलेस अच्छी द मिसेलेस move into the broad border of the small intestine absorptive cell where the long chain fatty acid and the monoglyceride diffuse out of the micellae into the absorptive cell leaving the micellae behind the chyme. The long chain fatty acid and the monoglyceride recombine ये दुटा को recombine हो जाए in the absorptive cell कोटी absorptive cell ले to form triglyceride है which aggregate into globule getting coated with protein है जे कि हम प्रोटीन द्वारा कोट होता है. These large spheres are called काइलोमाइक्रोन बहुत मन रखी था इंपोर्टेंट काइलोमाइक्रोन बोली कहा जाए. काइलोमाइक्रोन्स कौन कंटेन ट्राइग्लिसराइड cholesterol and other lipid. They have protein on their surface. The surface is also composed of the hydrophilic phosphate that is the head of phospholipid. Together they enable of chylomicron to move in a aqueous environment without exposing the lipid to water. The chylomicron leave the absorptive cell via एक्जोसाइटोसिस द्वारा बा प्रोसेस द्वारा ये कौन होता है तुमर एब्जॉर्प्टिव सेल लीव करे बा छाड़ी दिए आ कोटी एंट्री कर दे लिम्फेटिक वेसल एंट्री करे. फ्रॉम देयर दे एंटर द ब्लड इन द सबक्लावियन भेन तापर सेटू से ब्लड को एंट्री कर जान कोटी सबक्लावियन भेन द्वारा है. तापर तुम विटामिन और मिनरल्स देखा देख विटामिन कैन बी इदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल बा लिपिड सोल्यूबल है तो फैट सोल्यूबल विटामिन आर एब्जॉर्ब इन द सेम मैनर ऑफ लिपिड है. इट इज इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम some amount of dietary lipid to aid the absorption of the lipid soluble vitamin. Water soluble vitamin can be directly absorbed into the bloodstream from the intestine. तो ये गोटे जिन मन रख कौटा आमर फैट सोल्यूबल कौटा आमर फैट सोल्यूबल आम जाचु जे विटामिन ए हम तापर आसला डी हम तापर आसला ई हम तापर के है यहाँ हूँ आमर लिपिड सोल्यूबल आ वाटर सोल्यूबल कौन विटामिन सी बी आ सी है दुईटा हूँ आमर कौन वाटर सोल्यूबल यहाँ मन रखी था है तो यहाँ तुम फ्यूचर भी जेकोसी एग्जाम देव यहाँ मन रख. तो ये फैट सोल्यूबल को मन रखबार गोटे फॉर्म कहीदे के डा
केडा हिसाब रे मन कर केंदी केडा माने कोन ADE को मु सजे देली केडा है तो केडा को छाड़ देले बाकी रहिला बी और सी एटा हो वाटर सोल्यूबल तो एई प्रकार तमे मन रखि पारो। तब देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कोन द मूवमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जेटा जे ल्यूमेन टू ब्लड एंड लिम्फ थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन तो एंड प्रोडक्ट जिते आमर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रु ब्लड को सीधा जाइकिना प्रवेश करे ताको हमें एब्जॉर्प्शन कहि थाउ। तो मेकानिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड बायोटिक मेकानिज्म तो ये एब्जॉर्प्शन पे दुईटा दरकार गोटे होची मेकानिज्म दरकार गोटे होची फिजिकल हो बा बायोटिक हो तो फिजिकल कोन फिजिकल होची फिजिकल मेकानिज्म इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन आर द फॉलोइंग थ्री स्टेप गोटे होची ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस होची कोन इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन तो जो सॉल्वेंट अच्छी प्रथमे देख मनकर यहाँ हूँ यही जगार मनकर एटा हाई कंसंट्रेशन थी एटी लो कंसंट्रेशन थी तो लो कंसंट्रेशन रु हाई कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट गुड़ाक मुव कर जोटे हूँ वाटर अल्कोहल एक्सेट्रा है जोटा तो वाटर ये कौन तुम एगुड़ा सब होता है तो तापर देखा डिफ्यूजन कौन तो डिफ्यूजन अच्छे इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है आउ इट इज स्लो प्रोसेस है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बिकॉज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर नॉट ऑलवेज फेवरेबल जेहेतु कंसंट्रेशन ग्रेडियंटा सब फेवरेबल नुहे तो यहाँ हूँ स्लो प्रोसेस किंतु यार कम है सॉल्यूट पार्टिकल जो अच्छी से हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को मूव करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होची द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन तो सॉल्यूट जो लो कंसंट्रेशन टू हाई जाए अर्थात यहाँ हूँ डिफ्यूजन रिवर्स प्रोसेस है से को विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी मन एनर्जी हेल्प से कन्वर्ट होता माने जाए है इट इन्वॉल्व द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द एनर्जी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी तो एटीपी द्वारा एनर्जी मिलता है है तो यहाँ पढ़ी पारे भी एटीपी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कहाँ ठारू से एनर्जी गेन करता है तो एटीपी रू करता है ऑब्वियसली। तब देखो बायोटिक मेकानिज्म कौन द बायोटिक मेकानिज्म इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन वाल टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन बाय द फॉलोइंग वेज द इंटेस्टाइनल वाल हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड लिम्फ तो इंटेस्टाइनल वाल प्रथम कौन हुए बहुत मात्रा रे ब्लड को सप्लाई करा लिम्फ को सप्लाई करा जहाँद्वारा कि ब्लड रे आमर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस देखना एब्जॉर्ब हो पार तो यहाँ देख गोटे लिम्फ भेसेल अच्छी लिम्फ भेसेल उपर जस्ट आर्टेरी अच्छी तापर जो आम देखा विभिन्न प्रकार ब्लड कैपिलारीज एवं ताको तार मझे अच्छी लैक्टियल एवं भाइलस एवं माइक्रोविली ये हूँ स्ट्रक्चर है इट फॉर्म ए काउंटर करेंट सिस्टम ऑफ ग्रेटर पासिव ट्रांसपोर्ट है तब देखो द इनर इंटेस्टाइनल वाल हैज लार्ज फोल्डिंग दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया 3 टाइम्स जेहेतु फोल्ड होना थी द्वारा बहुत सरफेस एरिया आमको मिलला मनकर यहाँ सीधा जी मनकर यहाँ गोटे अच्छे ए सीधार जी सरफेस एरिया अच्छी ये आमर अधिक सरफेस एरिया रहिबो है एथि आमर अधिक सरफेस एरिया रहिबो तेणु फोल्डिंग थिबार अधिक सरफेस एरिया अच्छी तो इंटेस्टाइनल फोल्डिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वाल इज कॉल्ड भाइलस ताको कहते भाइलस दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया 10 टाइम्स है तो ये जो फोल्ड होना अच्छी ताको भाइलस बोली कहा जाए द एब्जॉर्प्टिव सेल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव माइक्रोविली और ब्रश बॉर्डर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया 20 टाइम्स है तो हेंस द बायोटिक मेकानिज्म इन ह्यूमन इनक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन पाखापाखि 600 टाइम्स इनक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को जेहेतु यही प्रकार फोल्डिंग सिस्टम थी तब देखो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन केमती एब्जॉर्प्शन होता है जो कैलोरिक कंटेंट ऑफ फूड डिराइव्ड मेनली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट 50% प्रोटीन होची 11 to 14% लिपिड होची 36 to 39% सेमती कार्बोहाइड्रेट जो देखा बिगिन एज स्टार्च है पॉलीसैकेराइड देन इवेंचुअली डाइजेस्टेड इनटू मोनोसैकेराइड फॉर एब्जॉर्प्शन जोटी कि तुमको कौन दरकार अमाइलेज दरकार
तो स्टार्च डाइजेशन बिगिन इन द माउथ जोटा होची सालाइभारी एमाइलेज देन कंटिन्यू इन द ड्यूडेनम मझे स्टोमाक रे हुए नहीं जोटा मुझे तुमको कही स्टोमाक रे हुए नहीं माउथ रे हुए देन सीधा होना कौटे ड्यूडेनम रे होता है amylase digestion of starch produce maltose disaccharide and maltose कौन ट्राइसाकाराइड है आउ ओलिगोसाकाराइड देता है ब्रॉस बॉर्डर एंजाइम अच्छी हाइड्रोलिज माल्टोज माल्ट्रायोज एंड ओलिगोसाकाराइड सुक्रोज लैक्टोज मोनोसाकाराइड फॉर एब्जॉर्प्शन है द थ्री एब्जॉर्बेबल मोनोसाकाराइड कौन जोटा हूँ ग्लूकोज गालाक्टोज और फ्रुक्टोज सेमती ट्रांसपोर्ट एक्रॉस एपिथेलियल सेल होची ल्यूमेन साइड जोटी सोडियम जोटा हूँ सोडियम अच्छी विथ मोनोसाकाराइड आ ब्लड साइड रे अच्छी पैसिव डिफ्यूजन भाया ट्रांसपोर्ट सेमती प्रोटीन जदि देखिबा हमें देखो प्रोटीन हूँ स्टोमाक रही है जोटी आम शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड बाय पेप्सिन है ड्यूडेनम और जेजुनम रहते हैं डाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड बाय पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम से ट्रांसपोर्ट एक्रॉस एपिथेलियल सेल केमती ल्यूमेन रहता है जोटा हूँ आमर सोडियम कंट्रास्पोर्टेड विथ जोटा हूँ एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड आउ ट्राइपेप्टाइड ब्लड साइड पैसिव डिफ्यूजन भाया ट्रांसपोर्टर तब से फैट रे जो देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम होता है आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम जो जगह आमर कौन होता है बेसिकली फैट ड्रॉपलेट मेनली कंप्राइज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड आर फास्ट एमल्सिफाइड बाय बाइल सॉल्ट emulsification makes the fat droplet smaller making them more easily digested enzymatically है pancreatic lipase digestion जोटा होची digest the smaller कौन emulsified fat droplet into free fatty acid and monoglyceride तापर देखो नेक्स्ट देखबा the free fatty acid and monoglyceride form micelle with migrate towards the broad border membrane. The micelle contain bile salt, lecithin ଆଉ କ'ଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ତିନିଟା ଥାଏ ମିସେଲେରେ ଦ ଫ୍ରି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ main glyceride leave the micelle and enter the epithelial cell. Inside the epithelial cell, free fatty acid and monoglyceride combine कौन करे प्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन है जोड़ा जो जहाँ मैं पढ़े आसी सेटा आउथर से शॉर्ट फॉर्म रे तुमको मेकानिकली बतेदेला है लिपिड प्लस प्रोटीन आ देख काइलोमाइक्रोन आर सिक्रेट इनटू कौन लिम्फेटिक वेसल तापर मिनरल्स आ विटामिन जदि देखिबा वाटर सॉल्युबल सच एज बी आउ सी देला and do not under any type of chemical digestion and are absorbed directly into the blood cell है through small intestine सेमती bile needed to help move of fat soluble vitamin जोटा A D E K टिके पूर्व को केडा हिसाब रे मन रखिबा away from fat soluble before they can absorb mineral such as potassium iron calcium are absorbed differently depending on the mineral है for example potassium is absorbed directly into the bloodstream while calcium require the carrier है से carrier दरकार ताको to transport into the bloodstream किंतु potassium को कौन से प्रकार carrier दरकार नहीं whereas vitamin are organic substances है जोटा जो plant किंबा animals द्वारा तैयारी minerals are the inorganic element that comes from the soil kimba water and absorbed by plant or eaten by animals है so the mineral like calcium are synthesized in the body whereas chromium copper iodine iron selenium and zinc are called trace mineral कहीं कह जाए because we need very small amount है of them है बहुत कम मात्रा रे हमको दरकार
प्रत्येक दिन ट्रेस आम ट्रेस मिनेराल बोली कहबा विटामिन एंड मिनेराल बूस्ट द इम्यून सिस्टम तो बेसिकली ये कौन करे आम इम्यून सिस्टम को बढ़ाई थाए सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट जी कि हम नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सहायता करता है। अच्छा नेक्स्ट क्लास आम एसिमिलेशन विषय जानिबा है एसिमिलेशन अच्छे एसिमिलेशन विषय जानिबा तो केमती थाए तो आज तो आम मेकानिकल और केमिकल डाइजेस्टिव सिस्टमटा पढ़िले नेक्स्ट क्लास एसिमिलेशन पढ़ा आज तो ये थैंक यू।